सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी की श्रृंखला में आज मैं आपसे बात करूंगा देवशयनी एकादशी के बारे में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मनाभा एकादशी तथा हरिशयनी एकादशी भी कहा गया है। पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु ने 4 महीनों के लिए राजा बलि के द्वार पर पाताल लोक में निवास किया था और 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन वे वापस लौटे थे। इसी दिन से चौमासे का आरंभ माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। ये बात अलग है कि भगवान के पल भर के विश्राम से पृथ्वी पर 4 महीने बीत जाते हैं। भगवान विष्णु के 4 महीनों के शयन काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कर्म हैं वे सभी त्याज्य होते हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। पुराणों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के दिन ही शंखासुर दैत्य मारा गया था। भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध करके पल भर के लिए विश्राम किया था। उनके पल भर का विश्राम पृथ्वी के 4 महीनों के बराबर हो गया। पुराणों की कथा के अनुसार भगवान श्री हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग भूमि दान के रूप में मांगी थी। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्गलोक को ढक लिया। अब भगवान ने कहा कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा, मैं आपको समर्पित हूं, आप मेरे सिर पर ही अपना पग रख दीजिए। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर उसके सर पर अपना पैर रख दिया और उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया। भगवान उसके दान से इतना प्रसन्न हुए कि भगवान ने राजा बलि से कहा, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। राजा बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान, आप मेरे महल में ही नित्य रहें। भगवान अब उसके वचन में बंध गए थे। बलि के बंधन में बंधकर भगवान पाताल लोक चले गए। प्रभु के अंतर्ध्यान होने पर माता लक्ष्मी ने पाताल जाने की योजना बनाई और उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भाई बना लिया और भगवान को वापस मांगने के लिए वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। राजा बलि ने भगवान को वचन से मुक्त कर दिया। फिर भी भगवान को वापस वैकुंठ आने में 4 महीने लग गए थे। भगवान प्रबोधिनी एकादशी के दिन वापस वैकुंठ आए। इस तरह इन 4 महीनों के काल को चौमासा कहा जाता है। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण का दावा है कि इस दिन व्रत करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महिलाओं को इसका व्रत करने से विशेष फल प्राप्त होता है। वे सभी सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। देवशयनी एकादशी के दिन अगर कुछ चीजों का त्याग किया जाए तो अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जैसे मधुर स्वर के लिए इस दिन गुड़ का त्याग करें। दीर्घायु अथवा पुत्र की प्राप्ति के लिए इस दिन तेल का त्याग करें। शत्रुओं के नाश के लिए कड़वे तेल का त्याग करें। सौभाग्य के लिए मीठे तेल का त्याग करें। स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का त्याग करें। प्रभु शयन के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहां तक हो सके ना करें। देवशयनी एकादशी के व्रत में पलंग पर नहीं सोना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस, शहद और दूसरों का दिया अन्न नहीं खाना चाहिए, दही भात आदि के भोजन का त्याग करना चाहिए, मूली, पटोल एवं बैंगन आदि का त्याग कर देना चाहिए। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन इस दिन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न कर रहे हो, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे, जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो रही थी। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा ने राजा के पास जाकर विनती की कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि में वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा दुख भोग रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके। राजा मानधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने के कारण यह संकट उत्पन्न हो गया है। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा अपने कुछ सेवकों के साथ वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछा। फिर वन में विचरने का कारण पूछा और अपने आश्रम में आने का अभिप्राय जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर अंगिरा ऋषि से कहा, महात्मन, सब प्रकार से धर्म का पालन करते हुए भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। मैं इसका कारण नहीं जानता। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया आप इसका समाधान करके मेरा संशय दूर कीजिए। यह सुनकर अंगिरा ऋषि मुस्कुराए। अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, इस युग में ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य किसी जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। ऐसी व्यवस्था समाज ने बना रखी है। यहाँ आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी कारण ब्राह्मण उससे रुष्ट हो गए हैं और ब्राह्मणों की रुष्टता की वजह से ही वर्षा नहीं हो रही है। यही कारण है कि आपके राज्य को दुर्भिक्ष झेलना पड़ रहा है। ब्राह्मणों की इच्छा है कि आप उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए, जिससे यह दुर्भिक्ष शांत हो जाएगा। उस शूद्र तपस्वी के मारने से ही पापों की शांति होगी, ऐसा ब्राह्मणों का विचार है। परंतु राजा का हृदय एक निरपराध को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा ने उस निरपराध तपस्वी को मारना उचित नहीं समझा और ऋषि से कहा, मेरे विचार से भगवान का तप पूजन करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। उसका किसी की जाति से कोई संबंध नहीं है। ब्राह्मणों की यह चेष्टा अनुचित है। मैं उस शूद्र को नहीं मार सकता। राजा ने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारे विचार अति उत्तम हैं। तुमने सही कहा, भगवान का पूजन करने से किसी को कभी भी रोका नहीं जा सकता। तप करने से किसी को भी जाति के आधार पर रोकना अनुचित है। मैं तुम्हारे विचारों से अत्यंत प्रभावित हूँ। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य का दुर्भिक्ष दूर करने के लिए एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। श्री हरि की प्रसन्नता से तुम्हारे राज्य में सभी प्रकार के सुख वापस लौट आएंगे। अंगिरा ऋषि की बातें सुनकर राजा मानधाता को संतोष हुआ। वे वापस लौट आए और उन्होंने अपने समाज के चारों वर्णों सहित मिलकर देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। व्रत के फलस्वरूप राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इतनी कथा सुना करके कहा, हे युधिष्ठिर, देवशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो साथियों, ये तो मैंने आपको सुनाई देवशयनी एकादशी की कथा। धार्मिक दृष्टि से देवशयनी एकादशी से प्रबोधिनी एकादशी तक के 4 महीनों को विष्णु भगवान के निद्रा का काल माना गया है। इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते। वे एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। केवल ब्रज की यात्रा इन दिनों में की जा सकती है, क्योंकि इन 4 महीनों में
भूमंडल के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस एकादशी का विशेष महात्म्य लिखा गया है। इस व्रत को करने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी पाप नष्ट होते हैं तथा भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस रात्रि से भगवान शयन प्रारंभ करते हैं, इसलिए देवशयनी एकादशी को उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनका षोडशोपचार सहित पूजन करके उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित करके उन्हें पीतांबर, पीत वस्त्रों व पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान करवाकर तत्पश्चात भगवान की धूप दीप पुष्प आदि से पूजा कर आरती उतारी जाती है। भगवान को पान सुपारी अर्पित करने के बाद भगवान से कहा जाता है कि हे भगवान, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। इसलिए भगवान सो जाने पर भी हमारा कल्याण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को और निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराकर स्वयं फलाहार करना चाहिए। रात्रि में भगवान की प्रतिमा के समीप ही शयन करना चाहिए तथा भगवान का भजन व स्तुति करनी चाहिए। स्वयं सोने से पूर्व भगवान को भी शयन करा देना चाहिए। जो श्रद्धालु जन इस एकादशी को पूर्ण विधि विधान पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं और व्रत रखते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो साथियों, देवशयनी एकादशी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।